कई कपल्स को ये नहीं पता होता कि IUI क्या होता है और IVF क्या होता है। ऐसे मर्दों का जिनका स्पर्म के अंदर मोटिलिटी खराब है, स्पर्म तो है पर स्पर्म तैर नहीं पा रहे या तैर पा रहे तो उनका परसेंटेज बहुत कम है। आपने इन मर्दों का सीमन लिया, इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, एक तो जो स्पर्म तैर नहीं पा रहे थे, अगर सपोज किसी पेशेंट में हमने नेचुरल IUI किया, 1, 2, 3 बार किया, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उन मरीजों में कई बार हम अब अगर ये स्पर्म किसी भी कारण से आपके जो अंडे तक नहीं पहुंच पा रहे तो उसमें क्या होगा कि उसमें बच्चा नहीं पैदा होगा। तो इसमें जो मर्द है उसमें दो तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं। जो अंडा और जो स्पर्म का भेदन है और जो बच्चा बन रहा है वो औरत के शरीर के बाहर बन रहा है, और उसके बाद जब ये अंडा और ये स्पर्म मिल जाते हैं तो उससे फिर 5 दिन का बच्चा बनाया जाता है। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो आज मैं आपको संक्षिप्त में या कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा कि IUI और IVF में फर्क क्या होता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास कई कपल्स आते हैं स्पर्म का इलाज कराने के लिए जिनमें उनको इनफर्टिलिटी होती है। हो सकता है कि स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म काउंट 0 हो। कई कपल्स आते हैं, इनको वेरिकोसील है, सर्जरी कराते हैं। तो हर कपल के अंदर एक डाउट जो मैंने देखा है कि उनको कई कपल्स को ये नहीं पता होता कि IUI क्या होता है और IVF क्या होता है। IUI और IVF ये दो कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज करते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा इसी बारे में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट, मतलब एक पुरुष रोग विज्ञान विशेषज्ञ। मैं जो पुरुष है, मर्दों के अंदर जितनी भी दिक्कतें हैं, पेशाब की, सेक्स की, सीमन की, स्पर्म की, उनकी सर्जिकल ट्रीटमेंट करता हूँ। जरूरी नहीं कि हमें इसको सर्जरी की जरूरत हो। 90% पेशेंट बिना सर्जरी के दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। पर जिन मरीजों में दवाइयों से इलाज नहीं है, किसी भी कारणवश, उन मरीजों के अंदर जो भी बेस्ट सर्जरी पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है वो मैं अपने सेंटर में उनको प्रोवाइड करता हूँ। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम ये है कि मेरे मरीज आते हैं जिनको नील शुक्राणु है या एज़ोस्पर्मिया है और उनको किसी ने IVF के लिए बोला होता है। मैं उनको बताता हूँ कि आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, दवाइयाँ चालू हो जाएगी, हो सकता है आपके स्पर्म आ जाए, पर स्पर्म पूरी क्वांटिटी में ना आए। तो अगर स्पर्म आते हैं तो आप उस स्पर्म को वेस्ट ना करिए, इमीडिएटली IUI कराइए। मरीजों को लगता है कि IUI मतलब IVF और काफी डाउट में रहते हैं कि सर ये IUI क्या होता है, IVF क्या होता है। तो आज मैं आपको संक्षिप्त में या कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा कि IUI और IVF में फर्क क्या होता है। तो पहले समझते हैं जो हमारी जो लेडीज की जो योनि है या यूट्रस है, यूट्रस मतलब योनि मतलब जो हमारा जो उसका गर्भ है, उस गर्भ के अंदर 2 ट्यूब्स होते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इन फेलोपियन ट्यूब्स के पास 2 अंडे होते हैं जिसमें से रोज जो है हर महीने एक अंडा बनके उसके गर्भाशय में या उसके यूट्रस में आता है। नॉर्मली जब मर्द और वाइफ सेक्स करते हैं, जो सीमन है, पहली बात है कि सीमन और स्पर्म में फर्क है। सीमन है सफेद पानी जो सेक्स में निकलता है, और उसमें शुक्राणु होते हैं, स्पर्म जो टेस्टिस से बन के आते हैं। नॉर्मल आदमी जब अपना सीमन या अपने सीमन के अंदर शुक्राणुओं को वाइफ की योनि में डिपॉजिट करता है, वहां से ये स्पर्म तैर के जो फेलोपियन ट्यूब है वहां तक जाते हैं और वहां पर पड़े अंडे के साथ मीटिंग करके वहां पर बच्चा बनता है। ये बच्चा फिर नीचे गर्भाशय में आके इम्प्लांट होता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी, मतलब जिसके अंदर जो वाइफ है उसको महीने आने के बाद पहले अंडा बना, फिर उन लोगों ने मिलन किया, मिलन के बाद जो शुक्राणु है वो योनि से तैर के गर्भाशय के हेड तक गए या फेलोपियन ट्यूब तक गए, अंडे से मिले, फिर अंडा जाके वाइफ के जो गर्भ है या जो एंडोमेट्रियम है या जो यूट्रस है उसमें चिपक के उसने बच्चा बनाया। अब अगर ये स्पर्म किसी भी कारण से आपके जो अंडे तक नहीं पहुंच पा रहे तो उसमें क्या होगा कि उसमें बच्चा नहीं पैदा होगा। तो इसमें जो मर्द है उसमें 2 तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं। एक डिफेक्ट तो ये है कि मर्द के स्पर्म काउंट नॉर्मल है, उसके स्पर्म बहुत हेल्दी है, उसके स्पर्म के जो काउंट है 100 मिलियन है, 50 मिलियन है, जो भी है, पर उसके स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है। ये स्पर्म जो है ये तैर के अंडे तक नहीं पहुंच पा रहे। तो दूसरी तरफ ऐसे मर्द है जिनको एज़ोस्पर्मिया है, उनका जो स्पर्म है वो 0 है, उनका जो सफेद पानी है उसमें शुक्राणु है ही नहीं। तो शुक्राणु है ही नहीं तो वो तैरेंगे कैसे? जब शुक्राणु बाहर ही नहीं आए तो अंडे तक पहुंचेंगे कैसे? तो इन दोनों कंडीशंस में अलग अलग इलाज है। एक इलाज होता है IUI मतलब कि आपने ऐसे मर्दों का जिनका स्पर्म के अंदर मोटिलिटी खराब है, स्पर्म तो है पर स्पर्म तैर नहीं पा रहे या तैर पा रहे तो उनका परसेंटेज बहुत कम है। आपने इन मर्दों का सीमन लिया, मतलब सफेद पानी लिया जो उन्होंने हाथ से दिया लैब में। आपने इस पानी को साफ किया, इसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करके इसमें से जो अच्छे स्पर्म है, सपोज उसके 50 मिलियन स्पर्म थे, 50 मिलियन स्पर्म में सिर्फ 5% स्पर्म मोटाइल या 5% स्पर्म तैर सकते हैं। आपने 50 मिलियन में से 5% मतलब अराउंड 2.5 मिलियन, 25 लाख स्पर्म जो है, मतलब 25 लाख स्पर्म जो है, 5 करोड़ में से 25 लाख स्पर्म जो अच्छे वाले हैं उनको लिया। फिर जो लेडी डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर ने आपकी वाइफ को OT में लिया, अल्ट्रासाउंड में चेक कर लिया कि हाँ आज मैडम के अंदर अंडा निकला हुआ भी जगह पे है। आपने मैडम को लिटाया और मैडम को बिना बेहोश किए सिर्फ उस धुले हुए स्पर्म को एक पिपेट से या एक पाइप के जरिए उसको आप अंडे के पास छोड़ाए। इसको बोलते हैं IUI या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, एक तो जो स्पर्म तैर नहीं पा रहे थे आपने उन्हें अंडे के पास छोड़ दिया। दूसरा, अब स्पर्म को सिर्फ अंडे तक तैरना है, जो डिस्टेंस बहुत कम है, अब वो अंडे को जाके
जो है भेद लेंगे और आपने इसके अंदर और कुछ भी अननेचुरल नहीं किया, आपने इसके अंदर कोई दवाई नहीं दी, आपने इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने इसके अंदर सिर्फ जो अच्छे स्पर्म है उसको धो के वाइफ के पीरियड्स के जो सही समय पे उसके अंडे में डाल के आ गए और वहां पर ये स्पर्म अपने आप अंडे को भेदेंगे और बच्चा बनाएंगे। जिसको बोलते हैं IUI। ये ज्यादा खर्चे वाला प्रोसीजर नहीं होता, इसमें दवाइयां नहीं चलती, बहुत ज्यादा मरीज को दिक्कत नहीं आती, ना वाइफ को ना हस्बैंड को। और IUI जो है वो महीने में 1-2 बार करा सकते हैं और ये एक नेचुरल तरीका है बच्चा पैदा करने का। अब एक होता है इसका एडवांस्ड वर्जन जिसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड IUI। अगर सपोज किसी पेशेंट में हमने नेचुरल IUI किया, 1-2-3 बार किया, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उन मरीजों ने कई बार हम बोलते हैं कि आप SIUI कराओ। SIUI मतलब कि आप उनकी वाइफ को कुछ खाने के लिए टैबलेट्स देते हैं, टैबलेट देने से उनके जो एक अंडा बनता है उनको एक अंडे के बजाय 5 या 7 अंडे बनेंगे और इसकी वजह से जब वो IUI करेंगे तो चांसेस बच्चे होने के बढ़ जाते हैं। अब इस स्टिमुलेटेड IUI के अंदर आप इंजेक्शन भी डाल दो तो वो थोड़ा और खर्चा बढ़ जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप है, पर इस पूरे स्टेप में हम कहीं पर भी स्पर्म को और अंडे को अलग अलग बाहर बॉडी के निकाल के नहीं मिला रहे। स्पर्म और अंडे का जो भेदन है वो शरीर के अंदर या औरत के शरीर के अंदर ही हो रहा है। अब इसको बोलते हैं IUI। दूसरी तरफ अगर कोई मरीज है जिसको नील शुक्राणु है, उसके सीमन में स्पर्म ही नहीं है, तो आप कितनी भी बार उसके स्पर्म को धो के वाइफ की योनि के अंदर डाल आओगे, क्योंकि उसमें शुक्राणु नहीं है तो वो शुक्राणु किसी भी हालत में अंडे तक नहीं जा सकते। इन मरीजों ने जो स्पर्म है वो कई बार टेस्टिस के अंदर मिल जाते हैं या गोली के अंदर मिल जाते हैं। अगर हम गोली से स्पर्म निकालते हैं, टीसा से या FNAC से, तो ये स्पर्म हजारों करोड़ों नहीं होते, ये स्पर्म कुछ 10 या 15 या 20 होते हैं। इन स्पर्म्स को अगर हम योनि में डालेंगे तो योनि की जो बैक्टीरिया है, योनि के अंदर जो सेल्स है, वो भी इन स्पर्म्स को खा जाएंगे और ये स्पर्म या शुक्राणु किसी भी हालत में अंडे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन मरीजों में हमें फिर करना पड़ता है IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब कि जो अंडा और जो स्पर्म का भेदन है और जो बच्चा बन रहा है वो औरत के शरीर के बाहर बन रहा है। तो इसमें जो औरत के शरीर से अंडे को निकालती है, अंडे को निकाल के और इस स्पर्म को आपस में मिलाया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे, जिसको ICSI बोलते हैं। और उसके बाद जब ये अंडा और ये स्पर्म मिल जाते हैं तो उससे फिर 5 दिन का बच्चा बनाया जाता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। इस 5 दिन के बच्चे को फिर जब वाइफ का गर्भ ठीक हो तो इस 5 दिन के बच्चे को फिर जो लेडीज डॉक्टर है वो जाके आपके वाइफ के योनि में या यूट्रस में या गर्भाशय में डाल के आती है, जिसको बोलते हैं IVF। तो IVF के अंदर भी बच्चा आपका है, स्पर्म आपका है, अंडा आपकी वाइफ का है और ये पूरे बच्चे को बना के आपकी वाइफ के पेट में डाल रहे हैं। पर क्योंकि इसमें हम जो ये भेदन है, ये प्रक्रिया शरीर के बाहर हो रही है, क्योंकि इसमें आपकी वाइफ से अंडा निकालना है, आपका स्पर्म निकालना है, दोनों को मिलाना है और फिर डालना है, तो IVF में खर्चा ज्यादा होता है और फेलियर रेट भी ज्यादा होता है। अब मेरा हमेशा मानना यह है कि अगर आपको नेचुरल प्रेगनेंसी, नॉर्मल सेक्स करके प्रेगनेंसी होती है तो बेस्ट प्रेगनेंसी है। और मेरी कोशिश अपने जो मर्द भाई है, जो पेशेंट आते दिखाने, यही रहती है कि उनके स्पर्म नेचुरली बन जाए और नेचुरली बन जाए तो वो नेचुरल प्रेगनेंसी कर सके। क्योंकि नेचुरल बस स्पर्म है तो आप 10 बार सेक्स करो, 20 बार सेक्स करो, आपके और आपकी वाइफ के बीच की बात है, आप अपना बच्चा आराम से कर सकते हैं। पर अगर किसी कारणवश हमने दवाइयां दी, किसी के स्पर्म काउंट बहुत पुअर है, टेस्टिस छोटे है, बीमारी है, तो उसमें भी अगर सपोज कई बार डोनर स्पर्म, किसी और का स्पर्म लेने की बजाय अगर हम मेहनत करके आपका स्पर्म बना दे और वो स्पर्म चाहे कम बने पर बने, तो उसके अंदर कई बार मुझे इन फैसिलिटीज की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है ताकि आपको आपके खुद के स्पर्म से बच्चा हो। तो आज मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन IUI एंड IVF। होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो। अगर आपको इसके कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आप मुझसे कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे, किसका नॉलेज लेना चाहेंगे, उसको जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।